महाराष्ट्र में आजकल बड़ा चल रहा है, हिंदी बोलने में पिटाई होती है। गोवा में तो नहीं पिटाई करवाओगे? गोवा में आप कौन सी भी भाषा बोलो, गोवा इज़ अ वेरी एडेप्टिव स्टेट। आप कन्नड़ा में बात करो। गोवा में हिंदी बोलने में पिटाई तो नहीं करवाओगे आप? कोई नहीं पिटाई करेगा। हिंदी बोलना है क्या? मैं हिंदी बोलता हूँ गोवा में, बहुत से लोगों के साथ हिंदी बोलता हूँ। ऐसे बाहर के लोग सेटल्ड इन गोवा बहुत है गोवा में। मुझे नहीं लगता, गोवा इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। आपके पड़ोस से महाराष्ट्र में आजकल बड़ा चल रहा है कि हिंदी बोलने में पिटाई होती है। गोवा में ऑन दैट? ना, आई थिंक और हाँ, इसी में काउंटर क्वेश्चन, गोवा में तो नहीं पिटाई करवाओगे? डेफिनेटली नॉट। वी मस्ट हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट इट, एंड इट इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल इन गोवा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड गोवा में आप कौन सी भी भाषा बोलो, गोवा इज़ अ वेरी एडेप्टिव स्टेट। आप कन्नड़ा में बात करो, मैं भी कन्नड़ा में बात करता हूँ। मेरी माँ कर्नाटका से है। मैं तो प्रचार करने के लिए कर्नाटक जब जाता हूँ, मैं कन्नड़ा में बात करता हूँ। ऐसे नहीं है। गोवा में इज़ अ वेरी अकोमोडेटिव स्टेट। गोवा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। हमारे लोग बहुत शांत बट हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। भाषा केवल एक कम्युनिकेट करने का जरिया है। आप आपस में लड़ाने का लॉजिक समझ नहीं आता। आपका क्या टेक है सर, जो ये महाराष्ट्र में आजकल हो रहा है, भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? आप गोवा के बारे में पूछ रहे चलिए थे। ठीक है, मैं गोवा में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है? नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मुझे लगता है कि गोवा के लोग बहुत शांत हैं। गोवा के पीपल ऑफ गोवा, आप जो गोवा आते हो, आपने देखा होगा कि पीपल आर वेरी फ्रेंडली। अपने जो अपने वो चाहते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन आई थिंक इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट बाय एंड लार्ज। ओके। आपकी फैमिली में कई पॉलिटिशियन हैं, आपकी वाइफ पॉलिटिशियन है, आपके फादर पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन है, तो डिनर टेबल पे आप लोग पॉलिटिक्स की बात करते हो? नहीं, कश डिस्कशन पॉलिटिक्स घर में नहीं होती। मेरा एक रूल है कि घर में पॉलिटिक्स मत लाओ। इट बिकम्स अ बिग हेडेक। एंड मुझे लगता है कि हम हर चीज़ पे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स आप जब पॉलिटिक्स बोलते हो, बियॉन्ड पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ के बारे में हम, लेकिन राजनीति और राजकारण के राजनीति के क्या तकलीफ है या व्हाट आर द इश्यूज वी फेस ऑन डेली बेसिस, दैट शुड बी अवॉइडेड। यू कैन टॉक अबाउट न्यू थिंग्स। मुझे लगता है कि नए चीज़ जो आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या हो रहा है, those are the things you should be talking about, but definitely not. And it's not a kitchen cabinet or something like that. It's definitely not. इस बार जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो बड़ी चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारे आर्टिकल्स छपे आपके चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर, बहुत सारी खबरें आई कि आपकी महत्वाकांक्षा थी। अक्सर जो मीडिया कर्मी गोवा को कवर करते हैं, जो गोवा के भी अखबार आते हैं, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और आपको लेकर काफ़ी खबरें लिखते रहते हैं। इस पर कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, डॉक्टर प्रमोद सावंत हमारे लीडर है। उनके नेतृत्व के नीचे हम सरकार चलाते हैं। कैबिनेट में मेरा भी अच्छा स्थान है। जो लीडरशिप स्थान देती है वो स्थान लेके लोगों को सेवा करने के लिए वही हम एक एजेंडा लेके एक टीम के माध्यम से हम आगे जाते हैं। मुझे लगता है सब ठीक है। पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कभी कभी मेरा और मुख्यमंत्री का उनको लगता है कि संघर्ष है। ऐसा कुछ संघर्ष नहीं है। हम दोनों चर्चा करते हैं, अभी भी एक आधा घंटा चर्चा करके कि गोवा में क्या करना चाहिए, अभी इलेक्शन 16 महीने में है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे जाना है, हर चीज़ हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं पता मीडिया को नहीं लगता है, वो अलग बात है, क्योंकि मैं जो चर्चा करता हूँ वो मेरे सीमित रखता हूँ और हम चर्चा करते हैं। एम्बिशन हर आदमी के पास है, लेकिन मेरा एम्बिशन ऐसा नहीं है कि मेरा काम कहीं निगलेक्ट हो। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। जो लीडरशिप तय करती है कि मुझे ये स्थान मिलना चाहिए, यही स्थान पे मैं रह के कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करता रहूँगा। गोवा में जिस पार्टी को सीट कम आती है वो सरकार कैसे बना लेती है? हमें अच्छी सीट्स आई पिछले बार, अच्छी सीट्स आई और मुझे लगता है कि आगे भी अच्छा होगा। ये हेल्थ मिनिस्टर जो आपको बनाया गया, दो अहम डिपार्टमेंट आपको देगा, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ। नहीं, 5 डिपार्टमेंट है। 5 डिपार्टमेंट है, ओके। दो तो ये इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज आपके, हेल्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी। ये आपने मांगा था हेल्थ या आपको हेल्थ उन्होंने दिया था? नहीं, हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो लोगों की सेवा मैं कर सकता हूँ। और मैं आपको एक थोड़ा, मेरे पिताजी को बहुत 20-25 साल पहले हार्ट अटैक आया था। उस समय मैंने हेल्थ की स्थिति हमें देखी। उनको गाड़ी के पिछले सीट पे डाल के मैंने गोवा मेडिकल कॉलेज में ड्राइव करके लाया था। और उस टाइम देयर वाज अ इंजेक्शन कॉल्ड यूरोगाइनिस करके एक इंजेक्शन था। तो ये इंजेक्शन को 4 घंटे के अंदर देना पड़ता है टू सो दैट ज़्यादा डैमेज हार्ट में ना हो। तो उस समय मैंने देखा कि परिस्थिति बहुत बुरी थी और तब मैं बहुत यंग था। तब मैंने देखा कि परिस्थिति क्या है। जब मेरी बेटी माय डॉटर वाज बॉर्न, उनका जन्म जब हुआ तो उसको एक 'बॉर्डरलाइन'
बॉर्डर लाइन हेमोप्लीजिया और सेरेब्रल पॉलिसी का उनका डिटेक्ट हुआ था। उस समय वो फैसिलिटी गोवा में नहीं थी और डॉक्टर ने मुझे बोला था आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हो, उस टाइम एमएलए नहीं था, तो आप अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करके आप एम्बुलेंस लाओ और आपके बेटी को ले जाओ, 50% भी चांस नहीं है बचने में। तो मैंने एक डॉक्टर को मैंने सलाह ली, वो डॉक्टर के माध्यम से वो बच गई। तो तब मैंने तय कर दिया था कि जब बाय चांस मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं ये मुझे जो मेरे जीवन में जो दुख हुआ है वो लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए और गरीब लोगों की सेवा करने में मौका मिला तो ये पोर्टफोलियो मैं डेफिनेटली मांग के लूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं पहली बार जीत के आया, मैं 21वां नंबर था इंडिपेंडेंट, जो मैंने सरकार को मैंने मनोहर पारिकर साहब? नहीं, ये पहले बार जब मैं जीता तब अच्छा, मैंने जब आप इंडिपेंडेंट जीते कांग्रेस में आप जब गए थे फर्स्ट टाइम मैंने उनको बोला था कि मुझे हेल्थ चाहिए। ओके। हेल्थ और विमेन एंड चाइल्ड ये मेरा प्रायोरिटी सेक्टर है और हेल्थ मुझे बहुत पसंद है। और मेरे जीवन में मैंने जो दुख देखे हैं, मैंने नहीं, हेल्थ तो आपको पसंद है सर, तभी आपने वाइफ जो चुनी वो हेल्थ वाली ही चुनी। वो मैडम भी डॉक्टर ही है। वो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका दिल तो डॉक्टर के आसपास रह जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप कहते तो सही होगा। नहीं, आप कह दीजिए सर, आपको घर भी जाना है। नहीं आप कितने बड़े पॉलिटिशियन होंगे, घर पे तो जाना ही होगा आपको। नहीं जाना है, लेकिन हेल्थ एक बहुत पैशनेट सब्जेक्ट है मेरे लिए। और जीवन के जो मैंने जो सीखा है जीवन में और मैंने जो अनुभव किया है, मुझे हमेशा लगा कि हेल्थ इज़ समथिंग दैट आई शुड ऑलवेज कीप विथ मी। ओके, अभी मैंने मनोहर पारिकर साहब का जिक्र कर दिया था और वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जो बाद में बहुत पॉपुलर रहे। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है जी, बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो इम्प्लीमेंट की उससे देश को आज फ़ायदा हुआ। और हमने स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे देश को बहुत फ़ायदा हुआ उन पॉलिसीज़ के से जो पारिकर साहब लेकर गए थे। बड़ी चर्चाएं भी चलती थीं। मुझे एक बार मिलने का भी फॉर्चुनेटली मौका मिला और उनसे मैंने पूछा था एक सवाल कि वाई नॉट एन आईटीएन इन फ्रंट ऑफ एन आईटीएन। 2012-13 में केजरीवाल साहब थे, वाई आ चाय वाला। एंड ही टोल्ड मी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट हिज मॉम कि मैं उनसे सलाह लेने जाता हूँ एंड ही गेव मी अ ब्यूटीफुल लाइन कि जिस सादगी का प्रचार किया जाए उसे सादगी नहीं कहते हैं। ओके। और वो लाइन मुझे याद रह गई। बट क्योंकि मैं उनको करीब से जानता हूँ, आप उनकी सरकार में भी मिनिस्टर थे। टेल मी समथिंग अबाउट मनोहर पारिकर सर। ही वाज अ यूनिक पर्सनैलिटी। मनोहर पर्रिकर जी एक यूनिक पर्सनैलिटी थे और मुझे मौका मिला बहुत समय से उनके साथ जुड़ने का, काम करने का। जब वो अपोजिशन भी लीडर थे, मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत वो आके चर्चा करते थे। और यू विल नॉट बिलीव, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे और मनोहर पर्रिकर अपोजिशन में थे, वो आके बोलते नहीं विश्वजीत ने ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा ऐसा चीज़ करना चाहिए। ये इतना इंटेंस रिलेशनशिप था। जब वो बीमार थे, पहले बार मैंने देखा कि मनोहर पर्रिकर के आंखों में आंसू आए जब मेरे पिताजी उनको मिलने को गए। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। दैट इज़ द रिलेशनशिप बोथ हैड। परसेप्शन कुछ भी हो, लेकिन एक अलग तरीके से रिलेशन। जब वो मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी स्पीकर थे, तो ये सब एक अलग तरीके से जुड़ने वाली बात थी। और एक इमोशंस होता है राजनीति में, एक इमोशंस का भी फैक्टर होता है। राजनीति में हमेशा राजनीति ही नहीं होती है, लेकिन एक इमोशनली कनेक्टेड और कनेक्शन होता है। ऐसे ही कनेक्शन मेरे पिताजी और मनोहर पर्रिकर में था। और मनोहर पर्रिकर जी को एक ऐसे इंसान थे जो गोवा को एक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया। आप जो देख रहे हो कि आप जो ब्रिजेस भी लाए और मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से, और पर्रिकर जी जब गोवा में मुख्यमंत्री थे, ये इतना फंड्स गोवा में ला के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ बदलने की कोशिश जो आज हो रही है और जिसका आज हमें बेनिफिट मिल रहा है, उनके वजह से मिल रहा है। इंसान के तौर पर कैसे, क्योंकि बहुत हमने नेशनल मीडिया में या फिर नॉर्थ इंडिया में बहुत चर्चा होती है उनकी सादगी को लेकर, वो स्कूटर की फोटोज़, वोटिंग लाइन की फोटोज़। ही वाज अ सिंपल पर्सन, ऐसा नहीं, ही वाज अ वेरी सिंपल